जमीन में गड़ा हुआ गुप्त धन मिलने से पहले प्राप्त होते हैं यह 5 संकेत। पहचान लिए तो मिलेगा अरबों का खजाना, बनोगे करोड़पति माला माल। जी हाँ मित्रों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं पर भी पुश्तैनी खजाना छिपा हुआ है, चाहे आपके घर पे हो चाहे खेत में हो, आज के इस वीडियो में कुछ विशेष संकेत के बारे में, इशारों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर वो आपको भी प्राप्त होते हैं तो आपके घर में निश्चित रूप से गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन यही जानना चाहेंगे। ऐसे में बड़े ही ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हमारे आसपास और कुछ ऐसी चीजें या घटनाएं घटित होती है जो कि हमारे आने वाले समय के बारे में कुछ विशेष इशारा प्रदान कर देती है। जैसे कि अगर आपके घर में अचानक से कौवा काऊ काऊ करता है ना, तो आपके घर में मेहमान आने का संकेत है। उसके अलावा अगर आप कहीं पर भी यात्रा पर जा रहे हैं या विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं और अगर बिल्ली आपका रास्ता काट देती है, तो इसे सबसे बड़ा अपशगुन माना गया है। मित्रों, कुछ लोगों को कहते हुए आपने भी सुना होगा कि इस धरती पर जितने हीरे जवाहरात सोना चांदी बाहर नहीं है ना, उससे ज्यादा तो धरती के अंदर गड़े हुए हैं। पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में क्या होता था, अभी तो बैंक लॉकर है, बहुत सारे तिजोरी वगैरह गल्ले वगैरह आ चुके हैं, लेकिन पुराने समय में अगर किसी के भी पास सोने की मोहरें, सोने के सिक्के या कुछ भी आभूषण होते थे, तो चोरों से बचाने के लिए वो उसे अपने घर में छुपा देते थे। और पुराने लोग किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, और अचानक से अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वो खजाना जमीन में ही दबा रह जाता था। उसके बारे में आगे की पीढ़ियों को पता नहीं चल पाता। लेकिन मित्रों, अक्सर अगर कहीं पर भी खजाना छिपा होता है ना, तो वह किसी न किसी को कुछ न कुछ संकेत या इशारा जरूर प्रदान करता है। अक्सर आपने भी रात में देखे हुए सपनों के बारे में सुना होगा। बहुत सारे स्वप्न जो है ना, वो सुबह उठते ही याद नहीं रहते, लेकिन कई बार कुछ सपने ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग में बैठ जाते हैं। और कई बार अगर किसी के घर में खड़ा हुआ खजाना भी होता है, तो स्वप्न के माध्यम से ही वो संकेत प्रदान करता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार खजाना मिलने से पहले व्यक्ति को बंद आंख और खुली आंखों से कई संकेत मिलते हैं, लेकिन जरूरत होती है इन इशारों को, इन संकेतों को समझने की। कुछ छोटी छोटी घटनाएं व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही बड़े बदलावों की तरफ इशारा कर रही होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को स्वप्न में कुआं दिखाई देता है, तो यह गड़ा हुआ खजाना मिलने का संकेत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको कोई भी गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है ना, तो अक्सर आपको सपने में कोई भी गड्ढा, छोटा कुआं या खाई दिखने लगेगी। उसके अलावा अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको स्वप्न में सफेद नाग या फिर सफेद नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे, तो भी समझ लीजिएगा कि आपको अचानक से धन का लाभ होने वाला है। नाग पितृ देवता के रूप में विचरण करते हैं और योग्य व्यक्ति के सामने आकर उसे दर्शन भी देते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जमीन में गड़ा हुआ खजाना भाग्यवान लोगों को ही मिलता है। कहते हैं कि जिनका मन यानी कि दिल साफ होता है ना, ऐसे लोगों को ही ऐसे मौके या संकेत प्राप्त होते हैं। जिन लोगों के मन में अगर कोई भी छल कपट होता है, तो उन व्यक्तियों को यह खजाना हासिल नहीं होता। अगर वो जबरदस्ती उस खजाने को हासिल करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो खजाना या तो कोयले के रूप में बदल जाता है या राख के रूप में बदल जाता है। अगर आपको अपने आसपास कहीं पर भी स्वप्न में सफेद सांप या दीपक जलता हुआ दिखाई दे, तो ऐसे लोगों को गड़ा हुआ खजाना मिलने का संकेत माना गया है। इस वीडियो में अपन कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई देता है, तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह से अपने पितृदेवों को प्रसन्न करना चाहिए, जिससे उस खजाने को आप हासिल कर सकें। कई बार क्या होता है ना कि स्वप्न में पूरी तरीके से गड़ा हुआ धन या छिपा हुआ धन ही दिखाई देता है। यह तो धन प्राप्ति का अति प्रबल स्रोत माना गया है। स्वप्न शास्त्र के माने तो आपको भविष्य में उसी जगह पर धन मिलने की संभावना है। उसके अलावा अगर आपको स्वप्न में आप अपने स्वयं को स्नान करते हुए देखते हैं, तो ये भी धन प्राप्ति का योग बनाता है। अगर आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कहीं पर भी स्नान करते हुए आपको स्वप्न आता है, तो कुछ ही दिनों में आपको जमीन में गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। अचानक से धन प्राप्त होने वाला है और उसका संकेत भी आपको आगे स्वप्न पर ही देखने को मिलेगा। उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं।
अगर आपको कंफर्म पता भी है ना कि आपके घर में या किसी जगह पर गड़ा हुआ धन है, तो भी आप उन उपायों को किए बगैर उस धन को डायरेक्टली निकालने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो उसका बुरा प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकता है। आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है, आप पागल भी हो सकते हैं, दिमागी संतुलन तक बिगड़ सकता है। तो ऐसे में क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए जिससे आपको वो खजाना हासिल हो, पूरी जानकारी अपन जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों से आप ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में धन प्राप्ति का योग है? क्या आपको अचानक से धन मिलने वाला है? क्या ग्रहों का योग, नक्षत्रों की गणना, आपकी दशा, महादशा या अंतरदशा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपको जमीन में गड़ा हुआ धन मिलने वाला है या नहीं? क्या आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी? किस फील्ड में, किस माध्यम से आपको धन का लाभ होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में गृह कलेश या लड़ाई झगड़ा बना रहता है, परिवार में किसी भी सदस्य का विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको लगता है कि आपके घर में खजाना है, किसी भी निश्चित जगह पर धन है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। मित्रों, जब भी किसी व्यक्ति को धन हासिल होने वाला होता है या अमीर बनने वाले होते हैं, उससे पहले माता लक्ष्मी जी भी कुछ न कुछ संकेत जरूर देती है। मित्रों, अगर आपको अपने घर में एक ही स्थान पर 3 छिपकलियां इकट्ठी दिखाई देना, तो ये माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का संकेत है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके घर में धन दौलत बढ़ने वाली है। अगर आपको 3 छिपकलियां एक साथ आपके घर में, चाहे किचन में हो, चाहे बेडरूम में, चाहे हॉल में, कहीं पर भी दिखाई दे, तो ये बहुत ही अच्छा और उत्तम संकेत माना गया है। उसके अलावा अगर आपके दाहिनी हथेली पर लगातार खुजली हो रही होती है, तो यह भी इसके तरफ साफ इशारा करता है, संकेत करता है कि आपके हाथ में कोई भी मोटी रकम लगने वाली है। कर्ज या उधार में दिया हुआ पैसा आपको मिल सकता है, या आपको अपार रूप से अचानक से धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। या मित्रों, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे आप सोए हुए हो या आप जागृत अवस्था में हो, अगर आपको शंख की ध्वनि, शंख की आवाज या पायल की छनछनाती आवाज सुनाई दे, तो भी यह इस बात की तरफ इशारा करती है कि जल्द ही आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं, अपार रूप से आपको धन संपत्ति प्राप्त होने वाली है। चलिए अंत में जान लेते हैं मित्रों कि अगर आप किसी भी खजाने को हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या उपाय करना है। मित्रों, अगर आप गड़े हुए धन की कामना करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए, ताकि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति तक यह काम का वीडियो पहुंच सके और हमारा वीडियो बनाने का मकसद सार्थक हो सके। मित्रों, अगर आप भी गड़े हुए खजाने की कामना करते हैं तो आपको क्या करना है, बुधवार के दिन अपने घर में सुबह सुबह 5 बजे शुद्ध मावे के 5 मोदक बना लेने हैं और उनके साथ ही ताजी दुर्वा घास भी एकत्र कर लेनी है और सूर्योदय के समय सुबह 6 बजे भगवान गणेश जी को उसका भोग लगाते हुए प्रार्थना करना है कि हे लंबोदर गणराज, अगर मेरे आसपास कहीं पर भी कोई गड़ा हुआ खजाना है तो वो तुरंत मुझे मिल जाए। मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जिससे मेरे जीवन से धन का अभाव
अभाव, धन की कमी दूर हो सके। ऐसा करने से अगर आपके आसपास धन होगा तो भगवान उसे आपको कुछ न कुछ संकेत जरूर देंगे। और वहीं अगर आप 5 मोदक का भोग भगवान गणेश जी को लगाते हैं और उनमें से एक मोदक चूहा ले जाता है ना, तो यह कंफर्म इस बात की तरफ 100% इशारा करता है कि आपके आसपास गड़ा हुआ धन जरूर मौजूद है। दूसरा उपाय जानते हैं कि अगर आप गड़े हुए धन की लालसा रखते हैं तो आपको क्या करना है, किसी भी बुधवार के दिन एक लाल रंग का ताला यानी कि जो लॉक होता है ना, ताला जो होता है वो बाजार से खरीद कर ले आए। इस उपाय को बुधवार के दिन ही करना है, ध्यान रखें। जो ताला आप खरीद कर लाओगे ना, उसे दुकान पर खोलकर देखना नहीं है, बंद पैकेट में ही आपको ताला मांगना है और उसे अपने घर लेकर आ जाएं। ना तो इसे दुकानदार को खोलने दें और ना ही आपको खुद को खोलना है। और उसके बाद बुधवार की रात को एक लाल कपड़े में लपेटकर उस ताले को अपने सिराहने रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह 4 बजे उठें, नहा धोकर दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं और सूर्योदय से पहले ही किसी भी बेल पत्र के पेड़ के नीचे 1.25 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उस लाल कपड़े सहित ताले को वहां पर गाड़ कर आ जाएं। और उसके बाद उस बेल पत्र की पेड़ की 7 बार परिक्रमा लगाते हुए प्रार्थना करें कि मुझे अज्ञात गड़े हुए धन की प्राप्ति हो। ऐसा करते ही आपको गड़ा हुआ धन अपार रूप से जल्द मिलेगा। अगला उपाय है, अगर आप गड़े हुए धन को प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी बुधवार के दिन या तो दोपहर में या शाम के समय 1.25 किलो बाजरे के आटे में 1.25 किलो ही आपको पुराना गुड़ मिलाना है। ध्यान रखें, गुड़ नया नहीं होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, कम से कम 1 साल पुराना गुड़। उसे मिलाकर किसी भी सफेद या काले रंग की गाय को खिला दें और गौ माता से प्रार्थना करें कि हे शक्ति स्वरूपा देवी गौ माता, अगर मेरे आसपास कहीं पर भी गड़ा हुआ धन या खजाना मौजूद है तो जल्द से जल्द मुझे इस बात की जानकारी ज्ञात हो। मित्रों, गारंटी के साथ अगला बुधवार आने से पहले आपको स्वप्न में गड़े हुए धन के बारे में संकेत मिलेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।